नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास रहेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार अपन आज पढ़ने जा रहे हैं नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, 4 एडवर्ब, 5 वर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है नाउन। नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन है वो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होता है। उसके नाम के लिए जो यूज वर्ड होता है उसको नाउन। तो नाउन के प्रकार है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन्स के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ ए सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति है, स्थान है और कोई वस्तु है, उसका कोई नाम है। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कोई पर्सन है, सीता, हरता, इंडिया। जैसे रिवर्स नेम है गंगा, यमुना, नाइल। अब ये जो माउंट एवरेस्ट, केटू, किलिमंजारो, ये कोई विशेष पर्वत चोटियों के नाम है तो ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। किलिमंजारो, ताजमहल कोई बिल्डिंग का नाम है, रेड फोर्ट, एफिल टावर, ये बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स है। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, सीता, हरि, कोई व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर नाउन में आएगा। और कोई स्थान या सिटी का नाम है, जैसे कोलकाता स्थान है, इंडिया स्थान है। अब ये जो गंगा, यमुना, ये रिवर है, रिवर का नेम है, नेम ऑफ रिवर है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। लेकिन जो वर्ड रिवर है वो खुद कॉमन नाउन है, लेकिन इनका जो नाम है, जैसे गंगा, यमुना, नाइल, ये रिवर नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। माउंट एवरेस्ट, केटू, किलिमंजारो, ये पर्वत चोटियों के नाम है, विशेष चोटियों के नाम है, इसलिए ये जो माउंट एवरेस्ट है, केटू है, किलिमंजारो है, ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। जैसे माउंट शब्द है, माउंट, ये माउंट खुद कॉमन नाउन है, लेकिन माउंट एवरेस्ट, ये एवरेस्ट पर्वत चोटी है, ये केटू एवरेस्ट पर्वत चोटी है, किलिमंजारो चोटी का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। ताजमहल, ये कोई बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग शब्द खुद है वो कॉमन नाउन है, लेकिन बिल्डिंग का नाम है ताजमहल, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। रेड फोर्ट, ये कोई बिल्डिंग है, फोर्ट है। अब ये फोर्ट शब्द है वो कॉमन है, लेकिन उसका नाम हो गया रेड, इसलिए प्रॉपर नाउन है। एफिल टावर, ये टावर शब्द है वो खुद कॉमन है, लेकिन एफिल टावर है वो प्रॉपर नाउन है, ये बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स के नेम है। जैसे कोई भी डेज और मंथ्स है, उनके नेम है तो प्रॉपर नाउन में आएंगे। जैसे मंडे, फ्राइडे, जनवरी, अगस्त, ये प्रॉपर नाउन है। कोई भी ब्रांड और कंपनी है, कोई भी ब्रांड या कंपनी है, उसका जो नाम है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे सैमसंग, नाइल, टाटा, BMW, रेनॉल्ड्स, ये ब्रांड और कंपनीज हैं, इनके नाम प्रॉपर नाउन में आएंगे। केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये स्कूल और इंस्टीट्यूट है। कोई भी स्कूल और इंस्टीट्यूट के नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आएंगे, लेकिन जो स्कूल शब्द है और इंस्टीट्यूट कोई ये वर्ड है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन इनके जो नेम है वो प्रॉपर नाउन है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब कोई भी स्पेशल इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनके नाम है दिवाली, होली, क्रिसमस, ये जो शब्द हैं वो प्रॉपर नाउन में आएंगे, लेकिन जो इवेंट है, ये फेस्टिवल है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन इनके जो नेम है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। कोई भी प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे अपन किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जैसे राम लिख दिया तो फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होगा। जैसे कोई जयपुर लिख दिया, उसका फर्स्ट लेटर ये कैपिटल होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट लिखते हैं, माउंट एवरेस्ट ई बड़ा लिखते हैं,
और माउंट में एम बड़ा लिखते हैं, तो उनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। ये चैप्टर मैंने जब आर्टिकल पढ़ाए थे उस समय आपको बताया था। ही वॉज द लकमैन द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। ये जो लकमैन है ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका यूज है वो कॉमन नाउन की तरह हुआ है। ये लकमैन एक वाइजेस्ट मैन है, तो ये कॉमन नाउन का प्रयोग एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है। तो कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। कालिदास है उसको शेक्सपियर कहा जाता है भारत का। ये शेक्सपियर कौन है? द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, एक महान नाटककार है। तो ये जो शेक्सपियर है उससे पहले आर्टिकल दे आया है, और ये जो शेक्सपियर है कॉमन नाउन की तरह आया है। ये शेक्सपियर नाम है, शेक्सपियर नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका यूज कॉमन नाउन की तरह हुआ। जब इसका यूज कॉमन नाउन की तरह होता है तब आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। फिर सेकंड नंबर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है जो एक क्लास और काइंड के लिए आए, यानी ये सभी के लिए कॉमन हो तो वो कॉमन नाउन होता है। कैसे? जैसे गर्ल, ये जितनी भी गर्ल है वो एक क्लास और काइंड को डिनोट करती है, इसलिए ये कॉमन है। ये सभी लड़कियों के लिए है गर्ल, ये कॉमन है। अब इसमें कोई नाम आ जाए किसी लड़की का, जैसे मान लीजिए लड़की का नाम आ गया सीता, सीता नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन गर्ल है वो कॉमन है। बॉय कॉमन है, बॉय का नाम है प्रॉपर है। टीचर, टीचर कॉमन है, सबके लिए यूज होता है, लेकिन टीचर का कोई नाम हो गया तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। डॉक्टर कॉमन है। सिटी, सिटी भी कॉमन नाउन है, और सिटी का नेम है, जैसे जयपुर है, अजमेर है, कोलकाता है, मुंबई है, तो वो प्रॉपर में चले जाएंगे। स्कूल, स्कूल कॉमन है, लेकिन नेम ऑफ स्कूल ये चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। मार्केट ये कॉमन में आएगा, लेकिन किसी विशेष मार्केट है उसका कोई विशेष नाम है तो प्रॉपर में चला जाएगा। विलेज, विलेज शब्द कॉमन नाउन है, विलेज का नाम है तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। बुक, टेबल, पेन, चेयर, डॉक्टर, काउ, हॉर्स, मैंगो, ये है, ये कॉमन नाउन में आएंगे। लेकिन ये ध्यान दें, किसी की कोई वैरायटी है या कोई नस्ल है, कोई ब्रीड है, तब वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। जैसे अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसरी या केसर, ये प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम्स ऑफ मैंगो वेराइटीज, ये मैंगो की स्पेशल वेराइटीज है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। ये अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, केसर, यदि मैंगो शब्द आता है तो वो कॉमन में चला जाएगा, लेकिन इसकी जो वेराइटी है वो प्रॉपर नाउन में आएगी। जैसे गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, राठी, ये प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि ये ब्रीड्स ऑफ काऊ है, काऊ की ब्रीड्स है। काऊ शब्द तो खुद कॉमन है, लेकिन इनकी जो ब्रीड है वो प्रॉपर में आ जाएगी। जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, थारपारकर है, राठी है, कोई भी जानवर है, कोई भी फल है, उनकी जो वेराइटी है, ब्रीड्स है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का कोई ग्रुप है, एनिमल ग्रुप है या कोई थिंग ग्रुप है। कंसिडर्ड एज वन यूनिट और कलेक्शन, कोई भी लोगों का ग्रुप है, एनिमल या थिंग, कोई भी जानवर है, कोई वस्तु है, उसका कोई ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए कोई वर्ड आता है तो वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। कंसिडर्ड एज वन यूनिट और कलेक्शन, जिसको एक यूनिट माना जाता हो या कोई वो कलेक्शन हो। यूनिट और कलेक्शन के लिए जो वर्ड आए उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल, पहले अपन ग्रुप ऑफ पीपल ले लेते हैं, जैसे टीम, टीम वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये टीम है ना, वो ए टीम ऑफ प्लेयर्स है, यानी खिलाड़ियों का एक समूह है, एक टीम है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की एक भीड़, तो ये क्राउड शब्द है वो कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की भीड़ के लिए आया है। फैमिली, फैमिली क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो ये ए फैमिली ऑफ मेंबर्स, ये एक परिवार होता है मेंबर्स का, तो ये फैमिली वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है। ये ग्रुप के लिए, यूनिट के लिए आता है। जूरी, ए जूरी ऑफ जजेज, यानी कि जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी एक जूरी, उनका समूह है, तब ये कलेक्टिव नाउन है। अब ऐसे और कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मॉब, आर्मी, कमिटी, पार्लियामेंट, ये है,
ये पार्लियामेंट है, लोगों का समूह है। पार्लियामेंट संसद में कमेटी है, कोई समिति होती है, उसमें लोगों का समूह होता है। आर्मी, मोब, मोब का मतलब भीड़। अब एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, जैसे हेड। हेड एक वर्ड है, वो कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये आता है हेड ऑफ काउ या शिप, HERD, ए हेड ऑफ काउ या शिप। कोई भी गाय है या भेड़ है, उनका जो झुंड होता है, उनके लिए हेड शब्द आता है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। पैक, ए पैक ऑफ वॉल्व्स, डॉग्स, जितने भी भेड़िए कुत्ते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, उसको ए पैक ऑफ वॉल्व्स या डॉग्स बोलते हैं। तो ये पैक शब्द आया है, वो कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, शीप, जितने भी बर्ड्स हैं, उनका कोई ग्रुप है, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, भेड़ों का झुंड। स्वार्म, ए स्वार्म ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों का एक ग्रुप, समूह है, झुंड। अब ए कॉलोनी ऑफ एंड्स, एन आर्मी ऑफ एंड्स, जो भी चींटियां हैं, उनके ग्रुप को अपन आप बोलेंगे ए कॉलोनी ऑफ एंड्स, एन आर्मी ऑफ एंड्स। चींटियों का एक झुंड, आर्मी बोलते हैं और कॉलोनी भी बोलते हैं। चींटियों के लिए आर्मी और कॉलोनी दोनों शब्द आते हैं। अब थिंग्स ले लेते हैं। बंच, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ये जो बंच है, बंच, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। बुके, ए बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक बुके, एक गुलदस्ता। पाइल, ए पाइल ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का एक ढेर, ये पाइल कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का एक बेड़ा। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मेटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मेटेरियल नाउन वो होते हैं जो कोई पदार्थ होते हैं, या कोई किसी पदार्थ या सब्सटेंस, मेटेरियल, कोई भी सब्सटेंस या मेटेरियल जिससे कोई चीज बनाई जाए, जिससे कोई चीज बनती हो, उसको पदार्थवाचक कहते हैं। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मेटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मेटेरियल नाउन वो होते हैं जिससे कोई चीज बनती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, कॉटन, आयरन, वाटर, मिल्क, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, ये मेटेरियल है। गोल्ड के अंदर मेटेरियल है, ये सिल्वर है, वो मेटेरियल नाउन है। वुड मेटेरियल नाउन है, कॉटन मेटेरियल नाउन है, आयरन लोहा, वाटर पानी, मिल्क दूध, पेपर कागज, ग्लास कांच, प्लास्टिक। वुड का मतलब लकड़ी, कॉटन का मतलब कपास, जो भी कॉटन है, आयरन का मतलब लोहा। ये सारे के सारे मेटेरियल नाउन, पदार्थवाचक नाउन है। अब नोट्स, कुछ शब्द वर्ड है जो मेटेरियल नाउन के रूप में भी आते हैं और कॉमन नाउन के रूप में आते हैं, लेकिन उसका यूज सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ए ग्लास इज फ्रेजाइल, ये ग्लास है, फ्रेजाइल होता है, क्षणभंगुर होता है। तो ग्लास यहाँ कांच को इंडिकेट कर रहा है, कांच के लिए आया है, तो कांच एक मेटेरियल नाउन है। अब आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी की एक गिलास पी। तो यहाँ एक ग्लास है, वो कांच के लिए नहीं आया है, बल्कि एक ग्लास एक चीज है, एक थिंग है, एक वस्तु है, उसके लिए आया है। तो यहाँ ग्लास है, वो कॉमन नाउन है। इस प्रकार सेंटेंस दे देते हैं और पूछते हैं कि अब बताओ कि ये जो ग्लास है, इसमें कौन सा नाउन है। तो यहाँ जो ग्लास है, उसमें मेटेरियल नाउन आया है, और यहाँ इस ग्लास में ये कॉमन नाउन है। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, पेपर है वो लकड़ी से बनता है। तो यहाँ जो ये पेपर है, वो तो मेटेरियल है कि लकड़ी से बनने वाला, ये लकड़ी भी मेटेरियल नाउन है। लेकिन आई बॉट ए पेपर, मैंने एक कागज खरीदा, यहाँ जो एक कागज हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। ए पेपर, एक कागज, और वैसे मेटेरियल नाउन है, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, और कॉमन नाउन है तो होता है। तो यहाँ आर्टिकल से भी पता चलता है कि ये पेपर है वो मेटेरियल नाउन तो नहीं है, कॉमन है। आयरन इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल, अब यहाँ जो आयरन है वो मेटेरियल नाउन है। आयरन इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल, आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। अब शी बॉट ए न्यू आयरन, उसने एक न्यू आयरन खरीदी। अब यहाँ जो आयरन है, यहाँ ये लोहा है, और यहाँ आयरन है वो एक स्त्री है, कपड़ों पे प्रेस करने वाली, वो आयरन है यहाँ पे। तो ये वो आयरन है, वो कॉमन नाउन है। प्लास्टिक इज हार्मफुल, प्लास्टिक है वो हानिकारक होती है, तो ये मेटेरियल नाउन है। तो प्लास्टिक्स आर बैन्ड इन मेनी सिटीज, जो प्लास्टिक्स है वो अनेक सिटीज में बैन कर दी गई है। तो यहाँ जो प्लास्टिक है वो है प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुएं, जैसे प्लास्टिक की कोई भी कैरी बैग है, प्लास्टिक की कोई वस्तुएं हैं, उनको उनके लिए प्लास्टिक आया है, तो ये कॉमन नाउन है। प्लास्टिक रेपर्स है। प्लास्टिक्स आर बैन्ड इन मेनी सिटीज, तो ये प्लास्टिक मेटल नाउन है, उसका प्लूरल होता ही नहीं है। या तो प्लास्टिक प्लूरल हुआ है तो इसका मतलब कोई चीज है, यानी प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुएं। इससे पता चलता है कि यहाँ मेटल नाउन तो नहीं है, कॉमन है।
वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर। अब वुड है, लकड़ी है, उसका प्रयोग फर्नीचर के लिए किया जाता है, तो यह मेटेरियल नाउन है। दे वॉक्ड थ्रू ए वुड। अब यहाँ जो ए वुड आया है वो एक लकड़ी नहीं है बल्कि एक जंगल या वन है, उसके लिए आया है। तो दे वॉक्ड थ्रू ए वुड, एक जंगल से होकर वो गुजरे। तो यहाँ आर्टिकल आते ही तो पता चल जाता है कि यहाँ कॉमन नाउन है, यानी कि मेटेरियल नाउन तो नहीं है ये वुड। क्यों? क्योंकि मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है और न उनका प्लूरल होता है। जब कोई प्लूरल हो या उनसे पहले आर्टिकल आए तब पता चल जाता है कि इसमें मेटेरियल नाउन तो नहीं है। ट्रिक क्या है? ए मेटेरियल नाउन बिकम्स ए कॉमन नाउन व्हेन इट रेफर्स टू ए थिंग, ऑब्जेक्ट और यूनिट, नॉट द सब्सटेंस। एक मेटेरियल नाउन एक कॉमन नाउन तब बनता है जब इसका यूज वो रेफर करता है किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट वस्तु को या किसी यूनिट को, नॉट द सब्सटेंस, किसी पदार्थ को नहीं। यदि उसमें पदार्थ है तो मेटेरियल नाउन है, यदि वो किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को या यूनिट को रेफर करता है तब वो कॉमन नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग और स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो किसी क्वालिटी का नाम हो, कोई आइडिया का नाम हो या कोई आइडिया हो, फीलिंग हो या कोई स्टेट स्थिति हो, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कोई क्वालिटी है, आइडिया है, फीलिंग है, स्टेट है, दैट कैन नॉट बी सीन और टच, उनको देखा नहीं जा सकता, नहीं उनको छुआ जा सकता। ऐसे वर्ड्स जिनको देख नहीं सकते हैं या ऐसे नाउन जिनको देख नहीं सकते हैं, जिनको टच नहीं कर सकते हैं, केवल उसकी क्वालिटी, आइडिया और फीलिंग और स्टेट का पता चले तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यू कैन ओनली फील और थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आप केवल सोच सकते हैं और उनको फील कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी, ऑनेस्टी, ये एक ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप टच नहीं कर सकते, न उसको देख सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, काइंडनेस, दयालुता, ब्यूटी, सुंदरता, इंटेलिजेंस, होशियारी, गुडनेस, अच्छाई, वाइटनेस, सफेदी, डार्कनेस, अंधेरा, हार्डनेस, कठोर या कठोरता, विजडम, बुद्धिमानी, ये जो शब्द हैं ये क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं और ये अब्स्ट्रैक्ट। लव, एंगर, हैप्पीनेस, फियर, जॉय, इसमें फीलिंग शो हो रही है। लव प्रेम, एंगर क्रोध, हैप्पीनेस खुशी, फियर डर, जॉय आनंद, ये जितने भी शब्द हैं वो फीलिंग है और फीलिंग हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। आइडियाज, कॉन्सेप्ट, एक्शन, कोई भी आइडिया हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई एक्शन हो तो वहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे फ्रीडम, स्वतंत्रता, ट्रूथ, एजुकेशन, फ्रेंडशिप, जस्टिस, डिसीजन, ग्रोथ, हेटर्ड, थेफ्ट, मूवमेंट, बिलीव, एक्शन, लॉफ्टर, ये आइडियाज या कॉन्सेप्ट एक्शन है, तो ये होंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, ट्रूथ का मतलब सत्य, एजुकेशन शिक्षा, फ्रेंडशिप मित्रता, जस्टिस न्याय, डिसीजन निर्णय, ग्रोथ बढ़ोतरी, हेटर्ड घृणा, थेफ्ट चोरी, मूवमेंट हलचल, बिलीव विश्वास, एक्शन कोई भी कार्य, लाफ्टर हंसी, ये जितने भी शब्द हैं वो आइडियाज, कॉन्सेप्ट, एक्शन है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट्स, जैसे ये शब्द चाइल्डहुड है, बचपन, ये स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि चाइल्डहुड एक स्टेट स्थिति है, बचपन, बुढ़ापा, युवावस्था, ये स्टेट्स है। यानी कि स्लीप, निंद्रा, यानी कि ये स्थिति